अंशिका अनाया जैन इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन मेघा जैन अरहम अमारा पालम विहार। आज बड़ा दिव्य और पुण्य का अवसर है कि इंद्रापुरम नीति खंड जिन मंदिर में बृहद समोषण महामंडल विधान, और समोषण मंडल विधान क्या कहिए, यूँ कहिए कि 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना करने का जाते जाते वर्ष में आप सभी को अवसर मिला, और इस अवसर का आपने लाभ उठाया और अपने जीवन को शुभ अवसर में परिवर्तित करने का प्रयास किया। जीवन में आप सामूहिक रूप से बहुत सारे कार्य करते हैं, पार्टी में जाते हैं, होटल में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, बहुत सारे तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली लोग हुआ करते हैं जो कि सामूहिक रूप से जिन मंदिर में भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान का विधान करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और जो सामूहिक रूप से इन कार्यों को करता है उनके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से होता ही है। आज वर्तमान में जब हम स्वाध्याय करते हैं, कल शाम को समोषण के बारे में बताया जा रहा था, तो मालूम चलता है कि समोषण में कैसे कैसे जीव कहाँ कहाँ से आकर बैठते थे और समोषण की कितनी अवगाहना थी, कितनी ऊंचाई थी। लेकिन जब समोषण लगा होगा तो उस समय ना जाने हम लोग कहाँ पर होंगे, और आगे जब लगेगा जब पता नहीं हम लोग कहाँ पर होंगे। लेकिन आपके होश हवास में, हमारे होश हवास में यही समोषण को हम साक्षात समोषण माने और इसमें बैठकर पूजन आराधना करने का प्रयास करें। लेकिन जब समोषण में बैठ रहे हैं तो समोषण में मेरे तेरे राग देश का भाव नहीं होना। आज के समय में इंसान इतना गड़बड़ी में उतर गया है कि वह दूसरे के नुकसान कराने के लिए अपने खुद का नुकसान सहन कर सकता है, लेकिन दूसरे का भला ना हो पाए। एक बाजार में रोड की इस तरफ एक दुकान थी, रोड की इस तरफ एक दुकान थी। एक व्यक्ति ने दुकान के बाहर लिखा पनीर 200 रुपये किलो, सामने वाले दुकानदार ने लिख दिया पनीर 180 रुपये किलो। 200 वाले ने देखा अरे ये कर रहा है, उसने लिख दिया 120 रुपये किलो, सामने वाले ने लिख दिया 80 रुपये किलो। फिर उसने लिखा 60 रुपये किलो, सामने वाले लिख दिया 20 रुपये किलो। तो जिसने 60 रुपये लिखा था उससे किसी आदमी ने पूछा कि तेरी दुकान पे तो पनीर बिकता भी नहीं है, लेकिन तू रेट क्यों कम करे जा रहा है? तेरी दुकान पे तो पनीर बिकता भी नहीं है, लेकिन तू रेट वो सामने वाला लिखता है तुम कम करते जा रहे हो, क्या कारण है? बोले मेरी दुकान पे पनीर नहीं बिकता है, लेकिन मुझे अपने बेटे की 2 दिन बाद शादी करना है तो होलसेल में 1000 किलो पनीर खरीदना है, इसलिए मैं रेट डाउन करते जा रहा हूं कि सामने रेट डालता हूं डाउन करता है, सामने करता हूं डाउन होता है। देखिए ऐसी स्थिति है। आदमी समझता ही नहीं है कि उसके पास वो वस्तु है कि नहीं, बस ईर्ष्या है, इस कारण से अपना नुकसान भी करने तैयार है। यदि वह इतना समझ जाता कि सामने वाले की तो कपड़े की दुकान है, वो पनीर कब से बेचने लगा, तो उसका 200 रुपये का भी पनीर बिक जाता। आपको जानना है, अपने आप को पहचानना है, और जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, उसको कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है। तो आज यहाँ पर सौभाग्य संस्कार सेंटर के माध्यम से नित्य प्रति लगभग 2014 से जिनाभिषेक किया जा रहा है। पहले महीने में 1 बार होता था, फिर 2 बार हुए, और अब प्रयास किया कि महीने में 4 बार होवे, और जिनाभिषेक करके देखिए कहाँ कहाँ से ठंड का समय है, लोग घर से बाहर नहीं आ पा रहे, और यहाँ आने के लिए 5 बजे लोगों को चलना पड़ता है। और उसके बाद में आप देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हर जो यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, इसमें लगभग 36-35 जिन मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री, कार्यकारिणी सब कोई ना कोई यहाँ पर हैं, संगठनों में जुड़े हुए हैं, और ये सारे के सारे लोग आकर सामूहिक रूप से जिनाभिषेक करते हैं। और जहाँ जहाँ पर जाते हैं अपनी व्यवस्था अनुसार वहाँ मंदिर में, निर्माण में, प्रतिमा विराजमान में जो व्यवस्था बनती है, जो क्षमता है, उस हिसाब से अपना सारा काम करने का प्रयास संगठन के माध्यम के उनके पदाधिकारी करते हैं और धर्म लाभ लेने का प्रयास करते हैं। तो आज आप सभी लोग दिव्य समोषण में उपस्थित हैं। आज समोषण में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को स्वर्ग में बनाना है। स्वर्ग में जीवन तो है,
लेकिन अपने जीवन को और स्वर्गमयी बनाना है तो इंसान को 2-3 बातों का नियम लेने का प्रयास करना चाहिए। 2-3 बातें कौन सी हैं? पहला तो ये है कि आप नियम कर लें कि मोबाइल तो आप इस्तेमाल करते हैं, करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन कम से कम भोजन करते समय मोबाइल को छोड़ देंगे। सबका छोटा हुआ है क्या? ऐसे चेहरे हो गए जैसे कुछ समझ में नहीं आ रही मेरी बात। क्या करना है? आप सबको संकल्प करना चाहिए कि हम लोग जो है भोजन करते समय मोबाइल नहीं चलाएंगे। मुश्किल काम है। चलो दूसरा, ये भोजन करते समय नहीं कर सकते तो कम से कम ये नियम ले लो कि टॉयलेट बाथरूम में जाएंगे जब मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। इतना तो संकल्प करना चाहिए कि वहां पर भी मोबाइल लेकर ना जाएं। बोले ये भी संभव नहीं है, और ये संभव नहीं है तो जीवन बचेगा क्या था? तो प्रयास करना चाहिए आदमी को, कम से कम 2-3 जगहों तो है वहां पर शांतिपूर्वक रहें। और जब जिन मंदिर में जाते हो तो उस समय भी कम से कम, अभी मैं देखता हूं पहले जिन मंदिर में फोटोग्राफर आते थे, आजकल फोटोग्राफर कम हो गए। क्यों? क्या होगा? हर व्यक्ति के पास सेल्फ फोटोग्राफर हो गया है कि वह खुद फोटो खींच रहा है। अभी कल मैं यहाँ जो रथ यात्रा चल रही थी तो वहाँ जा रहा था, कल क्या कहीं पहले की बात है, कई बार ऐसा होता है। तो एक दादाजी आए, बोले महाराज जी 2 मिनट रुकिए। मैं रुक गया, वो अपना मोबाइल निकाला और फोटो खींचना चालू कर दिया उन्होंने। जब वो फोटो देख रहे हैं तो उसमें ना तो मैं दिख रहा हूँ ना वो दिख रहे हैं, सामने का दिख रहा है। बोले दिख ही नहीं रहे महाराज जी, दिख ही नहीं रहे। उसने कपड़े से साफ किया कैमरा, फिर नहीं दिख रहे हैं, फिर कपड़े से साफ किया कैमरा, नहीं दिख रहे हैं। फिर मैंने उससे कहा कि तू पहले सेल्फी मोड में तो कैमरा कर, जब मैं तुझे दिखूंगा। आदमी को फर्स्ट मोबाइल लेके लगातार चालू होना है, पता ही नहीं। एक आदमी तो मोबाइल स्विच ऑफ है तो भी खींचे जा रहा है और लोग शौक से खिंचवाए जा रहे हैं। यदि कहीं पर भी आदमी की व्यवस्था को सही करना है, उसके सामने कैमरा चालू कर दो, चाहे बंद क्यों ना हो, आदमी पूरा अटेंडेंस में आ जाएगा। तो जीवन में प्रयास कीजिए, कम से कम भोजन करते समय, बाथरूम आदि में जाते समय, जिन मंदिर में, इनमें तो कम से कम आप इसका इस्तेमाल ना करें। और कम से कम 3 में 1 बार तो करिए, अति आवश्यक है, ठीक है। बाथरूम में क्या काम है? भोजन में क्या? कम से कम 24 घंटे में 2-4-5 बार भोजन करते हो, एक बार ये नियम लो कि चाय जब पीते ना, चाय उस समय मोबाइल नहीं देखेंगे। भोजन में 1 बार का तो नियम लो, कम से कम कुछ तो कर सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना आपने हाथ उठा दिए कि जब चाय पियेंगे जब मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैं उससे पूछता हूं महिला से कि तुम चाय दिन में कितनी बार पीती हो? वो कहती महीने में 1 बार। ऐसे नियम से फायदा नहीं है। नियम वह होता है जो आपके जीवन का कल्याणकारी बने। तो अपने जीवन को व्यवस्थित करें। आज दिव्य श्रवण में आप उपस्थित हुए हैं और दिव्य श्रवण में निश्चित रूप से इंदिरापुरम नीतिखंड जैन समाज बहुत साधुवाद और बधाई के पात्र है। इतनी सुंदर सी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। ये चहु और आज की चर्चा है, इंदिरापुरम जाना है और शमोषण के दिव्य दर्शन करना है। और मैं तो आपको फिर बता रहा हूँ कि शमोषण में बैठे हुए हैं कि आने वाले समय में जब ऊपरी तल पर 724 जिनमें विराजमान होंगे तो उस समय मंदिर की जो आप देखिए, बाहर से रात को आइए, अभी काम चल रहा है, कितना सुंदर एलिवेशन काम हो रहा है। 1 साल पहले क्या था, 1 साल बाद क्या है, और आने वाले 6 महीने बाद में और किस तरह से हो जाएगा। तो आप सभी लोग क्या करिए कि अपने अपने सुंदर शुभ भाव बनाइए और अपने कल्याण करने का प्रयास करें। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। छोटे बाबा परमोख खाली वाले होगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्राय नमः। नमोस्तु पूर्वक जल भगादि मार्गं प्रवपामि। ओम ह्रीं देव साज गुरु विद्वान संकरंतान शंबरमेश्वर शमो गातो तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापना। जय हो जय हो। ओम ह्रीं देव साज गुरु विद्वान संकरंतान शंबरमेश्वर शमो आत्मम चन्ने तो शक्षन्ने दीकरणं पुष्पांजलिं छिपेतो। इंदिरापुरम नगरिया दुल्हन से सजी है, अरे कोई कहे पुकारी भैया 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 भैया। इंदिरापुरम में आनंद आया जब से दिल भर आए, सौभाग्य सगर के दर्शन करके, हाँ सौभाग्य सगर के दर्शन। अब झूम झूम के गाए मयूर नाचे, हर चित जय समाज दीवाने गुरुवर के, दीवाने गुरुवर
जोर के जय जय। वंदनामी माता जी, आप सबको भी जय जिनेंद्र। मेरी बुक द सीक्रेट ऑफ द 5 मैजिक पर्ल्स 3 बहनों के बारे में आधारित है। इस बुक में 3 सिस्टर्स एक एडवेंचर पर जाती है और फिर वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को बचा के वो एक पत्थर में बन गया था और उसे वो बचाती है। देखिए बच्ची ने स्वयं पुस्तक लिखी है और ये पब्लिक भी हुई है। आप लोग स्कैन करके पब्लिक करके सर्च कर सकते हैं। और तालीब ने हमारे जैन समाज ऐसे ऐसे लोग कितनी छोटी उम्र है लेकिन इतनी बड़ी पुस्तक लिखना और पूरी पब्लिक होना, तालीब जाके निवेदन करना चाहिए और उत्साह बढ़ाना चाहिए। और हम तो कहते हैं अभी ये शुरुआत है, आगे चल के बहुत सारी किताबें आएंगी और हमें तो खुशी होती कम से कम लिखने वाले का नाम जैन है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, कितने सारे नाम होते हैं उसमें लिखने वाले का नाम जैन है। आइए, ये बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज की ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप खरीद सकते हैं। और वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में ब्लू रोज के वहाँ पे भी ये बुक लॉन्च होएगी, आप आ सकते हैं वहाँ पे। और करता निवेदन ये तुच्छ दास आपका, इस जनता के भोलीनाथ मुख से ना बोले बात, इस जनता के भोलीनाथ मुख से ना बोले बात। और चाहती है एक बार चतुर्मास आपका, चाहती है एक बार चतुर्मास आपका, चाहती है एक बार चतुर्मास आपका। ओम ह्रूम परम पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्राय नमः। संपूर्ण इंद्रापुरम दिगंबर जैन समाज की तरफ से वर्ष 2026 बरसाई एक हेतु महाअर्घम निर्वपामी। देव हमारी हर शंका का समाधान करते हैं। तो जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। सत्य, अहिंसा, संयम, करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं, कोई कहे विद्वान मिला है, हम तो कहें कि भोली भाली सूरत में भगवान मिला है। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के है वर्तमान में, अवतार महावीर के है वर्तमान में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वंशिका अनाया जैन इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन मेघा जैन अरहम अमारा पालम विहार गुरुग्राम।